Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here with the new topic. और आज का जो नया टॉपिक है दैट इज ऑन द रिसेंट अपॉइंटमेंट। तो काफी टाइम बाद हमें नए आरबीआई के गवर्नर मिले हैं एंड इनका नाम है संजय मल्होत्रा। तो चलिए जानेंगे कि शक्तिकांत दास जी जो काफी सक्सेसफुल गवर्नर रहे अपने टेन्योर के दौरान, 2 बार इनको एक्सटेंशन भी मिली अपने टेन्योर के लिए। नाउ फाइनली अ न्यू गवर्नर, अ न्यू फेस फॉर द कंट्री, दैट इज द संजय मल्होत्रा. So yes, Union government appointed Sanjay Malhotra, a current जो अभी इस particular time पे he is serving as the revenue secretary. Done. एंड अभी ये अगले हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होने वाले हैं। आज जो है दैट इज द 10 दिसंबर, शक्तिकांत दास जी का टेन्योर खत्म हो रहा है एंड कल से ही विल बी टेकिंग द चार्ज। 3 साल के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। पिछले 6 सालों से जो हमारे आरबीआई गवर्नर है दैट इज द शक्तिकांत दास ओनली। तो आगे बढ़ने से पहले, इनके बारे में जानने से पहले, सबसे पहले जानते हैं कि आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट किया कैसे जाता है। सो बेसिकली आरबीआई के जो गवर्नर है उनका अपॉइंटमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एंड जो प्रोविजंस लिए जाते हैं दैट इज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट एंड वी ऑल नो 1934 का ये एक्ट है। ये जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट कमेटी जो रहती है कैबिनेट के उनके द्वारा की जाती है एंड इसके जो चेयरमैन होते हैं दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल जो सर्विसेज है, ठीक है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये शॉर्टलिस्ट करती है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को जिनको लगता है कि यस ये जो है गवर्नर्स बन सकते हैं। एंड उसके लिए अलग अलग चीजें देखी जाती है, कुछ क्वालिफिकेशंस है, एक्सपीरियंस है, सुटेबिलिटी है। इन सब चीजों को देखते हुए फिर अलग अलग एक्सपर्ट्स, ब्यूरोक्रेट्स, इकोनॉमिस्ट इनसे राय लेकर देन फिर जो है फाइनली गवर्नर सेलेक्ट किया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो आरबीआई एक्ट है उसके अंदर कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड नहीं है, लेकिन फिर भी एक जो प्रायोरिटी रहती है कि जो भी हम गवर्नर सेलेक्ट करें उनका जो आइडिया या जो उनका डोमेन हो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, बैंकिंग के हो, या उनके पास कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो जो फाइनेंस में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने ऑलरेडी काम किया हो। सो इन सब के बाद यस रिसेंट अपॉइंटमेंट सामने आती है ऑफ द संजय मल्होत्रा। अब ये है कौन संजय मल्होत्रा? सो संजय मल्होत्रा जी 1990 बैच के एक आईएएस ऑफिसर है। कैडर था इनका राजस्थान कैडर एंड अपने करियर के दौरान इन्होंने काफी सारे सेक्टर्स में काम किया है, चाहे पावर की बात कर लीजिए, फाइनेंस में भी इन्होंने काम किया, टैक्सेशन में इन्होंने काम किया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इन्होंने काम किया है, माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने काम किया है। सो काफी अलग अलग सेक्टर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की इनकी ग्रेजुएट रहे हैं ये आईआईटी कानपुर से। उसके बाद इनके पास मास्टर डिग्री है पब्लिक पॉलिसी के अंदर एंड दैट इज फ्रॉम द प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। देन प्रीवियसली इन्होंने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर भी ये सर्व किया है इन्होंने स्टेट ओन्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का। करंट रोल जो है इनका रेवेन्यू सेक्रेटरी का, इससे पहले ये सेक्रेटरी भी रह चुके हैं इसी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के लिए एंड बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रेंथन अप करने के लिए इनका काफी योगदान रहा है, काफी पॉलिसीज में इन्होंने योगदान दिया है। सो ये इन्हीं सब रीजंस की वजह से फाइनली सेलेक्टेड एज द गवर्नर ऑफ द आरबीआई। सो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी रह चुके हैं ये जीएसटी काउंसिल के एंड वी ऑल नो जीएसटी काउंसिल वो बॉडी है जो बेसिकली जितने भी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का फ्रेमवर्क होता है उसको मैनेज करने के लिए काम करता है। सो एंड इज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। सो इनका बहुत बार नाम या आप कह सकते हैं इनका जो रोल है दैट इज जो फिजिकल एक्सपेक्टेशंस थी स्टेट की, बिकॉज हम सब जानते हैं व्हेनेवर इट इज अबाउट द टैक्सेस तो सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा मनमुटाव चला ही है। तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए, स्टेट्स की फिजिकल एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस आउट करने के लिए, हर चीज का ध्यान रखने के लिए ये संजय मल्होत्रा जी ने इसके अंदर भी काम किया। तो इससे एक चीज तो समझ आता है कि फाइनेंस के अंदर इनका काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, इनके पास काफी समय से इसमें काम कर रहे हैं। ऑल्सो इज इनका जो आप ये कह सकते हैं कि इन्वॉल्व रहे हैं ये नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज में भी, चाहे वो इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन लोन्स है, डिविडेंड्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पीएसयूज के अंदर, सर्विस फीस है, तो इन सब का भी जो सारा स्टडी आप कह सकते हैं जो एनालाइज करना, हर एक चीज के अंदर ये प्रॉपरली इन्वॉल्व थे। तो ये जो इनके पास एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है फाइनेंस का, टैक्सेशन का, सेंटर और स्टेट दोनों ही लेवल में, तो ये उसी की वजह से एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि हमारे जो कंट्री की जो पॉलिसीज के लिए, बिकॉज इस पर्टिकुलर टाइम पे वी ऑल नो इंडिया इज रियली गोइंग इनटू
वर्ल्ड डेवलपमेंटल फेज पे काफी अच्छे उस पे जा रहा है। सो इस यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज को बहुत ही अच्छे से अलाइन करना होगा हमें। एंड जब बात करें यहीं पर शक्तिकांत दास जी, कैन वी ऑल नो इनको बेस्ट बैंकर का अवार्ड भी काफी टाइम मिला है। एंड ही वाज अ वेरी सक्सेसफुल गवर्नर ये रहे अपने टेन्योर के दौरान। देन तो यहाँ पर जो है चैलेंजेस संजय मल्होत्रा जी के लिए भी है। सब जो नए चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ेंगे, तो ये इस पर्टिकुलर टाइम पे आरबीआई गवर्नर बने हैं जिस पर्टिकुलर टाइम पे इनके सामने डुअल चैलेंजेस है। पहला चैलेंज है इन्फ्लेशन को मैनेज करना, महंगाई को मैनेज करना, एंड दूसरा है इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेबल करना। देखिए जब भी हम इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन उसके साथ साथ चलती है। बट अब यहाँ पे बात वही है कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ाना है। सो इस पर्टिकुलर टाइम पे अगर बात करें टारगेट की, तो इन्फ्लेशन का जो टारगेट रखा गया था दैट वाज 4%। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अभी कुछ टाइम से अगर बात करें सेकंड क्वार्टर के इस फाइनेंशियल ईयर की, तो बेसिकली V2 है वो नीचे आ चुकी है, मात्र 5.4% है। तो अब इस 5.4% के आंकड़े को हमें बढ़ाना है इकोनॉमिक ग्रोथ को, और जो इन्फ्लेशन का रेट है हमें 4% के अंदर अंदर रखना होगा, एटलीस्ट 4% पे तो लाना ही होगा। सिमिलरली आरबीआई जो है हेड अंडर दास, वी ऑल नो, जो शक्तिकांत दास जो उनके टेन्योर के दौरान पॉलिसी रेपो रेट को इन्होंने 6.5% किया था फरवरी में, दैट इज इन द 2023 में। उसके बाद से आज तक ये चेंज नहीं हुआ, इन्होंने अनचेंज रखा। तो कहीं ना कहीं यस वो सक्सेसफुल रहे भी हैं, हालांकि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक का अगर टर्म्स में जाएंगे सो कुछ लोगों ने इस पे एक क्वेश्चन मार्क भी दिया था, बट यस अनचेंज 11 टाइम्स सिंस देन, और लेटेस्ट ओकेशन जो भी लास्ट फ्राइडे था उसके अंदर भी इसको लोअर रेट नहीं किया गया। करेक्ट। तो अब ये जो दो चैलेंजेस हैं अब किसके सामने आएंगे, दैट इज टू द संजय मल्होत्रा जी। ना बात करें शक्तिकांत दास, तो ही इज द 25th गवर्नर ऑफ द आरबीआई। December 12, 2018 में इन्होंने इस पोजीशन को संभाला था जब उर्जित पटेल ने एकदम से रेजिग्नेशन दे दिया था। डन। सो इनका जो टेन्योर है आज दैट इज ऑन द ट्यूसडे खत्म हो रहा है। ठीक है, पहली बार जब इनको अपॉइंट किया गया था दैट वाज फॉर द 3 ईयर टर्म, एंड उसके बाद इनको एक्सटेंशन दे दी गई थी। ब्यूरोक्रेट थे ये भी एंड सेंट्रल बैंकर ये बन गए उसके बाद। December 10 आज ही इनका जो टेन्योर खत्म हो रहा है। सेकेंड 3 ईयर एक्सटेंशन दी गई थी दास जी को, एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग आरबीआई गवर्नर्स है ये 90 साल के इतिहास में। ये दूसरे ऐसे गवर्नर है जिन्होंने इतने लंबे समय के लिए इस पोस्ट को संभाला है। इनसे पहले जो है बंगाल रामाराव, ठीक है जी, इन्होंने ये रहे थे आरबीआई गवर्नर 7 साल के लिए। एंड द शक्तिकांत दास यस ही 18 से लेके 24 तक मीन्स 6 ईयर से क्या है ये इज इन द दिस पर्टिकुलर पोजिशन। एंड नो डाउट अगर बात करके इनके पॉलिसीज की बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट्स को इन्होंने बहुत ज्यादा स्टेबलाइज किया। इवन जब ये पावर में आए थे उस पर्टिकुलर टाइम पे आरबीआई और गवर्नमेंट दोनों कन्फ्लिक्ट में रहते थे, दैट इज फॉर द सरप्लस ट्रांसफर्स के ऊपर। डन, लेकिन यस वो भी इन्होंने स्टेबल कर दिया था। तो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच की जो लड़ाई थी फॉर द फंड्स एंड ऑल जो भी हर एक चीज के लिए, तो यस उनको स्टेबलाइज किया। 2014 के बाद, वाई वी आर टॉकिंग अबाउट द 2014 बिकॉज जब मोदी जी पावर में आए थे, ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। सो जो अभी तक गवर्नर्स रहे कौन कौन है, रघुराम राजन जी, उर्जित पटेल, देन शक्तिकांत दास, एंड नाउ द न्यू नेम वी डू हैव दैट इज द संजय मल्होत्रा। सो यस दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। एंड अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने बैचेस बैठते हैं। वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीसीडीएसएफ कैट, यू कैन एनरोल, और जब भी आप एनरोल करो उस टाइम पर डिस्काउंट कोड दैट इज द वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।